नमस्कार दोस्तों, गुड डे एंड सेफ डे। हरि गोपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं वेक्टर एनालिसिस 6 में वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। इससे पहले एक रीकैप ले लेते हैं वेक्टर एनालिसिस 5 का। तो दोस्तों, हमने वेक्टर एनालिसिस 5 में पढ़ा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लंबकोणी एकांक सदिश को कैसे जोड़ा एंड घटाया जाता है, कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, वेक्टर एनालिसिस 6 में हम पढ़ेंगे वेक्टरों का गुणनफल कैसे किया जाता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, यह कितने प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, दिस इज अ बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गई तो आप वेक्टर एनालिसिस संपूर्ण तरीके से समझ जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आइए, यह वेक्टर की सबसे अनसुलझी टॉपिक है, कहानी है वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन। आइए मेरे साथ मिलकर इसको आसान तरीके से बाय कंसेप्ट को क्लियर करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। वेक्टरों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक होता है दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, जिसे हम दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, हिंदी में सुनिए, दो सदिशों का, एकदम फंडा क्लियर करके, नहीं तो इसमें ही कंफ्यूजन होता रहेगा। नंबर 1 दो प्रकार का होता है। हिंदी में कहेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इंग्लिश में दो वेक्टर का स्केलर गुणनफल, OR डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टरों के बीच में डॉट लगा है तो उससे हम समझ जाएंगे यह दो सदिश OR दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल है या स्केलर गुणनफल है। दूसरा दोस्तों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कंफ्यूजन नहीं, वो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टर का स्केलर गुणनफल। दूसरा है दो सदिशों OR दो वेक्टर का सदिश गुणनफल, OR वेक्टर गुणनफल। दूसरे को दो सदिशों का सदिश गुणनफल OR दो सदिशों का वेक्टर गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। पहले वाले में डॉट प्रोडक्ट कहते थे, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो दोस्तों, डू नॉट कंफ्यूज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश गुणनफल OR स्केलर गुणनफल कहेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणनफल OR वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, इसको आप अंडरस्टैंड करना। तो चलिए आप बात करते हैं। फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यह दो प्रकार का होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, टू वेक्टर्स ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, OR डॉट प्रोडक्ट, A एंड B, दो वेक्टरों के बीच में यदि डॉट लगा है तो वह अदिश गुणनफल होगा, स्केलर गुणनफल होगा। यदि डॉट लगा है तो इसकी डिफिनेशन हम जानेंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन के अलग रूल होंगे। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक दिस।
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, यह दो वेक्टरों के बीच डॉट लगा होता है तो यह अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट होता है। यह स्केलर क्वांटिटीज होती है। दोस्तों बहुत ही ध्यान देने की बात है और टेक्निकल क्वेश्चन है कि दो, हम जानते हैं कि दो सदिश है, वेक्टर है, तो उसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है, लेकिन जैसे ही उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, दो सदिश, दो वेक्टर का डॉट होगा, डॉट गुणनफल करेंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो उन सदिश का गुणनफल एक अदिश बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, उसमें से दिशा खत्म हो जाएगी। ये एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट एंड छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज होती है। पहले सदिशों में दिशा होती है, गुणनफल के बाद उसमें से दिशा खत्म हो जाती है, क्योंकि वह एक स्केलर क्वांटिटीज बन जाती है। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर 1, नंबर 1 हमने दो डिस्कस कर लिया था, अलग अलग ये क्या होते हैं। अब नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, OR डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। डेफिनेशन बताया मैंने, डेफिनेशन कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट OR अदिश गुणनफल OR स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये है दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। क्या होती है इसकी डेफिनेशन कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन वेक्टरों के मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी और उनके बीच, उन दो वेक्टरों के बीच जो कोण बनता है उसकी जे बराबर होती है। यही होता है हमारा अदिश, दो वेक्टरों का सदिश, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। एज पर डेफिनेशन क्या होता है, ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नंबर 1, दो सदिशों या दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, स्केलर गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टरों का मॉड ऑफ, उनके परिमाणों का गुणनफल तथा उनके बीच के बने कोज्या या कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मॉड ऑफ ए का ये मैग्नीट्यूड है, याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल लगाने के लिए इन प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सारी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओ यार दो सदिशों का अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो दोस्तों नंबर 1 प्रॉपर्टीज होती है दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ यदि दोनों वेक्टरों के बीच का कोण एंगल लेस देन 90 है, एंगल लेस देन 90 है तो पॉजिटिव होगा। यदि दोनों वेक्टरों के बीच का थीटा 90 के बराबर है तो 0 होगा। यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है तो दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल माइनस होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कम्युलेटिव नियम का पालन करता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यह सोचना है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। दो सदिश, दो वेक्टरों में क्या होती है, दिशा होती है। लेकिन जैसे ही दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ही दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट होते हैं, अदिश गुणनफल होता है, तो उनमें दिशा खत्म हो जाती है और वो एक अदिश राशि बन जाते हैं। ठीक है, तो a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है, उसमें दिशा नहीं होती, तो हम उनको बदल सकते हैं। यह क्रम विनिमय का पालन करता है। तीसरा क्या होता है, यह वितरित नियम का पालन करता है। क्या करता है, वितरित नियम। यदि कोई वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी हो जाएगा। यह दोनों वेक्टरों में वितरित हो जाएगा। यह वितरित नियम का पालन करता है। यदि दो वेक्टर यदि लंबवत हैं, दो वेक्टरों के बीच थीटा की वैल्यू 90 है, दो वेक्टर यदि दो लंबवत हैं एक दूसरे से परस्पर, उनके बीच का कोण 90 डिग्री है तो अदिश गुणनफल शून्य होगा। एज पर डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट मॉड उन वेक्टरों का परिमाण तथा उनके बीच की कोज्या कास थीटा के गुणनफल के बराबर होती है। तो वही वेक्टर ए बी का मॉड ऑफ बी cos 90, उनके बीच का कोण 90 है, तो इसका मॉड ऑफ ए फिर मॉड ऑफ बी इंटू cos 90, ए बी इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो ए बी इंटू 0 इजकल टू ए डॉट बी इजकल टू 0। तो प्रूफ हो गया, दो वेक्टर यदि परस्पर लंबवत है तो अदिश गुणनफल शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5। नंबर ऑफ 5 प्रॉपर्टी, दो वेक्टरों का आई जे के कैप यूनिट वेक्टर से संबंध क्या होता है। दो वेक्टरों के आई जे के यूनिट वेक्टर से संबंध क्या होता है। नंबर 1, तीनों वेक्टर एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं, इसमें केवल दिशा होती है, तो उनका स्केलर गुणनफल क्या होगा। कंसेप्ट क्लियर समझिए। दो वेक्टरों का, जैसे दो वेक्टर ए एंड बी है, उनमें उनका अदिश गुणनफल स्केलर गुणनफल क्या होगा यूनिट वेक्टर आई जे के कैप से। स्केलर गुणनफल क्या होगा। तो नंबर 1, तीनों वेक्टर यदि एक दूसरे से परस्पर लंबवत हैं तो होते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या होती है। तीनों वेक्टर एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं, इनमें केवल दिशा होती है,
और परिमाण एक होता है। क्या होता है? परिमाण एक होता है। तो अदिश गुणनफल क्या होगा दोस्तों? देखिए, एज पर यूनिट वेक्टर तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस पे कार्य करते हैं। एक्स को आई कैप, वाई को जे कैप एंड जेड को के कैप से एक्स वाई जेड एक्सिस पे हम जानते हैं। तो क्या है? एज पर यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर डेफिनेशन, तीनों वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है, वो केवल दिशा को प्रदर्शित करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड एक होता है। तो उनका स्केलर गुणनफल क्या होगा? स्केलर गुणनफल एज पर स्केलर गुणनफल डेफिनेशन, स्केलर गुणनफल एक दूसरे से क्या होगा? नंबर 1 आई क्रॉस जे, सॉरी दोस्तों, आई डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, एक दूसरे से गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल क्या होगा? एज पर डेफिनेशन जानते हैं, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से क्या होता था? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो आई एंड जे का क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कैप कैप कॉस थीटा। दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या है? इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड एक होगा, इसका भी एक होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इंटू cos 90। दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है? 90। 1 इंटू 1 इंटू 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। एक हम यहां लिख लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हमने आई डॉट जे लिया, जे डॉट के ले लेंगे। इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, दोनों के बीच की क्या एंगल? 90 है, तो वहां भी हो जाएगा मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के, दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो 1 1 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 0। इसी प्रकार के कैप डॉट आई कैप, अब इन वेक्टरों का z एंड x, के कैप डॉट आई कैप, दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। तो इसी तरह मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई इक्वल टू इंटू cos 90 की वैल्यू 0, 1 1 इक्वल टू 0। तो हम यहां लिख लेते हैं जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 और के कैप क्रॉस, सॉरी दोस्तों, क्रॉस नहीं है, डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन जानेंगे इसमें। जब
आई कैप बराबर जे कैप, आई कैप बराबर जे कैप एक ही दिशा में हो, जे कैप बराबर के कैप एंड के कैप बराबर आई कैप, मतलब कि आई एंड जे मतलब आई के बराबर एक ही दिशा में काम कर रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आई काम कर रहा है, ये जे भी उसी के बराबर उसी दिशा में काम करने लगेगा, इसी दिशा में काम करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एज पर डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट, एज पर डेफिनेशन क्या होगा, क्या होगा, आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कैप कॉस 0 अंश, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आई इंटू आई क्या कर दिया हमने, आई जे के बराबर हो गया, उसी दिशा में कर रहा है काम, तो आई, तो हम कह सकते हैं आई डॉट आई इजकल टू 1, आई डॉट आई इजकल टू 1 इस फार्मूले से। इसी प्रकार हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। हमें याद रखना है ये तीनों सेगमेंट जैसे प्रूव किया, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, आई डॉट आई इजकल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इजकल टू 1, के डॉट इजकल टू 1। ये हमें याद रखने की जरूरत है। अब हम मेजर इंपैक्ट, जिसके लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इतने नियम पढ़े, जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उस मुद्दे पर आते हैं। माना दो वेक्टर, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए का ऑर्थोगोनल वेक्टर आई के साथ, वेक्टर बी का ऑर्थोगोनल अपने यूनिट वेक्टर के साथ। ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इनका अदिश डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। हम क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं है, इस वेक्टर का अभी डॉट प्रोडक्ट, उन सारे नियमों को लगाएंगे, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा वही याद रखना है। माना वेक्टर ए, माना वेक्टर ए बराबर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी बराबर क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए, इन वेक्टरों का, ठीक है दोस्तों, मैंने खोल के इसलिए लिखा हूं कि
कंफ्यूजन ना हो, आपको समझ में आए सारी चीजें, आपका फंडा क्लियर करना मेरा मोटो है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब हम क्या करना है, अदिश गुणनफल। तो स्केलर, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। मल्टीप्लीकेशन मैंने अपने एक वीडियो में फैक्टराइजेशन में आपको बताया था। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, उसी नियम से होगा। इस ए एक्स आई का इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, करिए। ए एक्स आई से बी एक्स आई में क्या हो जाएगा, ए एक्स आई डॉट बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, और क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, यही होगा ना। कंफ्यूजन नहीं, करिए करिए, करके समझो। फिर इसका इसमें करिए, ए एक्स आई कैप ए एक्स बी वाई आई कैप एंड जे कैप प्लस इसका इसमें करिए, ए एक्स बी जेड आई कैप इंटू के कैप, सब में डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका इन तीनों में हो गया। अब इसका इन तीनों में करिए, प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप। अब इसका इसमें कीजिए, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप इंटू जे कैप। फिर प्लस इसका इसमें कीजिए, ए वाई बी जेड जे कैप के कैप, इसका तीनों में हो गया। अब फिर इसका इन तीनों में कीजिए, इसका इन तीनों में कीजिए, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप इंटू आई कैप, इसका इसमें कीजिए, प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, फिर इसका इसमें कीजिए, ए जेड बी जेड क्या है, के कैप डॉट के कैप। अब दोस्तों हमने इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखिए आई डॉट जे की जगह क्या रख सकते हैं हम, जीरो। जैसे आई डॉट जे की जगह जीरो रख देंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। जे डॉट के कहां है,
जे डॉट के, जे डॉट के, जे डॉट के यहां हम 0 रख देंगे एंड के डॉट आई, के डॉट आई हम यहां 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां 0 रख देंगे। अब आई डॉट आई, आई डॉट आई हम यहां पे 1 रख देंगे। ध्यान से देखते रहिए, एकदम इजी है, कोई ऐसे नहीं समझाएगा दोस्तों, एकदम इजी है। आई डॉट आई की जगह 1 रख देंगे, जे डॉट जे की जगह, जे डॉट जे की जगह 1 रख देंगे, के डॉट के की जगह, के डॉट के की जगह, के डॉट के की जगह 1 रख देंगे। अब क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, उतारिए। ए एक्स डॉट बी एक्स, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, आई डॉट के, आई डॉट के, आई डॉट के, आई डॉट के पहले उतार लेते हैं, फिर नियम बताएंगे आपको इजी स्टेप में। क्या बच गया, ए एक्स बी जेड आई कैप इंटू के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप इंटू आई कैप प्लस यहां 1 हो गया बी वाई, ये भी 0, ये भी 0। क्या बच गया यहां पे, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप डॉट, ये 0 हो गया। क्या बच गया, प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। दोस्तों अब क्या बच गया, ए बच गया, बट आई भी 0 हो सकता था, जे डॉट आई 0 वहीं पे कर सकता था, लेकिन मेरे को आपको लिंक करना था कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको उलट सकते हैं, उलट के भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, इनको लिंक करना था। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, अब क्या बच जाएगा, ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी एक्स, ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस, कुछ गलती हुई है, ए वाई बी वाई, यहां मैं इसको देख लिया था, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये होगा हमारा वेक्टर ए डॉट बी, लंबकोणीय यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी, ये होगा। हम कह सकते हैं, लिंकेज बना सकते हैं कि लंबकोणीय 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, तो वेक्टर ए एक्स आई का कोफिशिएंट इंटू आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट वेक्टर ए के जे का कोफिशिएंट एंड वेक्टर बी के जे का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन का योग एंड वेक्टर ए के का कोफिशिएंट एंड वेक्टर बी के का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन का योग ही ए डॉट बी होगा। तो दोस्तों एक बार और समझ लीजिए,
बाय फार्मूला, बाय थ्योरी हमने प्रूफ किया। प्रूफ क्या किया कि दो वेक्टरों का साथ में जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाओगे तो ये प्रूफ नहीं करोगे कि निकालोगे, आपको ये पता चल गया कि ये होता है ए डॉट बी, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ऑफ लंबकोणीय यूनिट वेक्टर। तो क्या करोगे, तो वेक्टर ए के आई का कोफिशिएंट वेक्टर बी के आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस वेक्टर ए के जे का कोफिशिएंट एंड वेक्टर बी के जे का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस वेक्टर ए के का कोफिशिएंट का एंड वेक्टर बी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस करके जोड़ देंगे, वही ए डॉट बी आएगा। तो दोस्तों ये याद रखने की चीज है। अब हम बात करेंगे हमने क्या क्या निकाल लिया। ठीक है, ए डॉट बी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ए डॉट बी निकाल लिया। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया ना। अब क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक बताऊंगा, मैं न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा। अब न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया है, तो इसके बीच का कोण निकालिए, थीटा निकालिए। तो आप क्या जानते हो, एज पर डेफिनेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जानते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आप जानते हो दोस्त, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा। तो ए बी, तो ऐसा जब दिया रहेगा तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे किस फार्मूले से, जो दूसरे वीडियो में पढ़ा रखा था। क्या होता है, ए बी अलग अलग दोनों वेक्टरों का निकलेगा मैग्नीट्यूड। क्या मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल कर देंगे, मॉड ऑफ निकल जाएगा। इसी प्रकार मॉड ऑफ बी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, वेक्टर बी के आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकल देंगे, मॉड ऑफ बी निकल जाएगा। ठीक है, इससे ये निकाल लेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, इनके कोफिशिएंट को रख के आई जे के का, तो मॉड ऑफ ए एंड बी निकल गया, मॉड ऑफ ए एंड बी निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब ए डॉट बी आप निकाल लोगे, ए डॉट ऑफ बी निकाल लोगे इस फार्मूले से। इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट का गुणनफल प्लस जे के कोफिशिएंट के दोनों वेक्टरों का गुणनफल प्लस के कोफिशिएंट के दोनों वेक्टरों का गुणनफल का योग क्या होगा, ए डॉट बी होगा। ठीक है, इसे निकाल लोगे आप, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड से जब एक दो तीन चीज निकाल लोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से दोस्तों बहुत ही आसान है समझ। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए बी। बस दोस्तों, ए डॉट बी यहां से वैल्यू निकल जाएगी,
ए की वैल्यू यहां से, बी की वैल्यू यहां, इसको सॉल्व करके खास इनवर्स निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो दोस्तों अब हमने दो सदिशों का स्केलर गुणनफल को आज खत्म किया है। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ध्यान से पढ़ना, फिजिक्स आसान हो जाएगी आपके लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी खतरनाक वो है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।